फ्रेंड, पिछले क्लास में हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में समझे थे। आज उसके प्रकार के बारे में समझेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल के बारे में, उसका पहला भेद पूरा पाषाण काल के बारे में समझते हैं। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल के समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। पॉइंट नंबर दूसरा है, इस समय का मानव खाना बदोश यानी खाद्य संग्रह या आखेट माने शिकार किया करता था। पूरा पाषाण काल के समय मानव खाना बदोश और अखेटक मतलब शिकार करना होता है, ठीक ना। पॉइंट नंबर तीसरा देखिए फ्रेंड, इस समय का मानव सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। पूरा पाषाण काल के मानव के समय, पूरा पाषाण काल के मानव के समय आग की उपलब्धि मतलब कि आग की खोज ज्यादा शुरू की थी। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला हो गया निम्न पूरा पाषाण काल, 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पूरा पाषाण काल, 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। उच्च पूरा पाषाण काल, 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इसका पहला देखते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल समझते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव का अस्थिर था। मतलब कि निम्न पूरा पाषाण काल में मानव एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाया करते थे, एक ही ठाम रहा करते थे। पॉइंट नंबर दूसरा, इस काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। मतलब कि निम्न पूरा पाषाण काल में अग्नि की खोज कर लिया गया था मानव द्वारा निम्न पूरा पाषाण काल में अग्नि का खोज यानी अग्नि का आविष्कार किया गया था। पॉइंट नंबर 3, इस काल में मानव समूहों में शिकार कर अपना भोजन संग्रह किया करते थे। मतलब कि निम्न पूरा पाषाण काल में मानव एक से अधिक व्यक्ति के साथ मिलकर शिकार किया करते थे और वो अपना भोजन संग्रह किया करते थे। पॉइंट नंबर 4, भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट व्यक्ति नामक के द्वारा किया गया था। आज की क्लास इतना ही है फ्रेंड। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।